वे अनोन आदमी के साथ रहती है, जो कि रायपुर में रिलायंस कंपनी है, जो कि इसका पैकिंग का काम होता है। और वो जो बंदा है वो भी उसी कंपनी में काम करता है, और काला सा है और लंबा सा है। यानी कि जो ये आप वीडियो दिखाते हैं, उसी दिन से वो उसी दिन मेरे साथ लड़ने लग गई। और लड़ने के बाद मंदुली में तो अभी जा रही हूँ और ऐसी रिपोर्ट लगवाऊंगी, झूठी रिपोर्ट करवाऊंगी। जगदीप भाई थाने में जाता हूँ, चौकी में जाता हूँ, वो बोल देते हैं ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये कहीं पे भी रह सकते हैं, ये आज़ाद हैं। और जो मेरे जो 2 बच्चे हैं, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? किसने हक दिया है मेरे को? मैं किसी का घर उजाड़ के लेकर अपने बच्चों के लिए माँ लेकर आऊँ? जिनको बताती मेरा परिवार ऐसा है, मेरे को काट देगा गलती पे। और अगर मेरी गलती नहीं, मैंने कोई गलती ही नहीं कर रखी, मैं सुबह जो है ना आ जाता था शाम को। भाई देखो, जितनी भी आईडी है सभी दर्शकों को नमस्कार। फिलहाल हम हैं रोहतक में और एक काफ़ी वायरल मामला है जो जगदीप भाई का, कि लिव इन रिलेशन में इनकी वाइफ रहती है। वैसा ही मामला एक भाई के साथ आया। तो ये मामला है, जो ये कानून है, एक कैचुए की तरह है ना, वो खा रहा है इंसानियत को। तो भाई से अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई जी। मैं ले लें। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम अमित है जी। कहाँ से हो? मैं झज्जर से जी। अच्छा, बात क्या है, किस कारण से आपको मीडिया के सामने आना पड़ा है? मैंने मीडिया के सामने इस वजह से आना पड़ा, जो मेरी वाइफ है, मेरे साथ ना तो कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, और जो कि अपने घर गई थी, अपने वो पिताजी लेके गए थे, जो कि 2022 में जनवरी में, और वहाँ से उसने 29 जनवरी को गई थी, और वहाँ से आई वो 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद आके और पुलिस में कंप्लेंट देती है कि मुझे मारा और पीटा और मेरा घर से बाहर निकाल दी। ये अपने एप्लीकेशन लगाई। और उसके बाद जिस टाइम वो आपकी पत्नी आपके पास से गई, क्या आपने उसको मारा या पीटा था? मैंने उसको कोई मारा पीटा नहीं है, उसके पिताजी लेने आए थे, हमें उसके घर भेज दिया था। अच्छा, उसके पिताजी लेके गए थे। कुछ उन्होंने जिसके पास रह रही है वो अभी घर पे रह रही है, किसी के पास रह रही है? वे अनोन आदमी के साथ रहती है, जो कि रायपुर में रिलायंस कंपनी है, जो कि इसका पैकिंग का काम होता है। और वो जो बंदा है वो भी उसी कंपनी में काम करता है, और काला सा है और लंबा सा है। यानी कि जो ये आपको इस चीज़ की जानकारी आपको कैसे मिली कि आपकी पत्नी है वो किसी और के साथ रह रही है? ये जानकारी मुझे जब मिली थी, जो क्योंकि वहाँ से आके किराए पे रहने लगी थी, यहाँ आके जी। और किराए पे किराए पे कहाँ रहने लगी थी? ये रनिया कॉलोनी में रही थी पहले। क्योंकि वहाँ पंचायत हुई थी हमारी, जो कि हमारे 20 से 22 बंदों की, जो बड़े बड़े प्रधान थे हमारे भाईचारे की ओर से पंचायत हुई थी, और जो कि उनके घर वाले भी उसके साथ आए हुए थे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, और मेरी एक सिस्टर है जो कि अभी कुंवारी है, और मैं एक ही भाई हूँ। क्या आपके माता पिता के साथ या आपकी जो माँ है, आपकी बहन के साथ आपकी वाइफ का कोई झगड़ा वगैरह हुआ? ऐसी कोई बात नहीं हुई सर, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है भाई। ये तो मतलब कि क्या है, उसका जो फ़ोन का जो सिस्टम था, फ़ोन रखा करती हुआ। अच्छा। वो फ़ोन में से मैंने उसकी कोई चीज़ पकड़ी, मैंने उसका जो मैसेज आया हुआ है उस लड़के का भी, और एक लेडीज है इसमें शामिल, जो कि वो लेडीज कहती है इस नंबर पे फ़ोन मत करना, इस नंबर पे फ़ोन करना। क्या आपने ये सूचना कि आपकी वाइफ उसके साथ रह रही है, पुलिस वगैरह को दी थी सूचना? मैं हम गए थे पंचायत लेके, हम रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अब भैया आज या ऐसे रह रही है, अगर हम कहीं भी रहूँगी, तो पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। भाई तेरे जो ससुराल वाले हैं उन तक बात हुई, उनसे कोई? मेरी बात होती रहती है मेरे ससुर वालों से, क्योंकि मेरे ससुर वालों ने ये बोला है कि हम तेरे साथ हैं, और बोल तो दिया उन्होंने यार साथ है, मतलब कि कभी तारीख उनको तारीख होगी, तारीख पे भी आएंगे, मगर वे तारीख आती है तो तारीख पर आते नहीं है। बोल तो दिया उन्होंने, क्योंकि एक सुमित भाई है अपना संसार क्रांति जुड़ा, उसकी मैं वीडियो बनवाई थी मैंने पंचायत की। उसमें उन्होंने बोला था दहेज की कोई मांग नहीं थी, दहेज का केस उन्होंने झूठा कर रखा है। मेरे ऊपर सारे जितने भी केस करती है सारे झूठे करने लगे। अभी भी एक पत्रकार के ऊपर केस कर रखा उन्होंने, जो कि धर्म सोनीपत है। क्योंकि मेरे रिलेशन में क्या है, मेरे रिलेशन में मतलब कि कोई जेंट्स मेरे हक में जो कोई आवाज़ देता है, मतलब कि मेरा कोई गवाह बनता है, तो उसके ऊपर एलिगेशन वह खुद लगा देती है अपने। और कोई लेडीज मेरी मतलब की मदद करती है तो मेरा और उसका संबंध बना देती है, वह मतलब कि ऐसे करती है वहाँ। एक बात बताइए, जो ये मतलब केस उसने दहेज का क्या है, वो अपने परिवार के साथ रह रही है या उसके साथ लिव इन रिलेशन में भी रह रही है? उसका कोई उसके पास प्रूफ वगैरह भी है क्या? वो रिलेशनशिप में नहीं रह रही है, वो वैसे अनोन आदमी के साथ रहती है वहाँ। ओ वाह जी। अच्छा, वो कहाँ पे? बाद में आपकी बात भी हुई कहते उसके साथ में? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है इससे जी। अच्छा, इस घर से जाने का क्या कारण था उसका?
उसका ये कारण था क्योंकि वो जो लड़का उनके गांव का लड़का था एक और अजय नाम का, उसकी कुछ वीडियो मेरे हाथ लगी। मैंने वो वीडियो दिखाई ना उसको, वो वीडियो दिखाते है उसी दिन से वह उसी दिन मेरे साथ लड़ने लग गई। और लड़ने के बाद मंदुली में तभी जा रही है और ऐसी रिपोर्ट लिखवाऊंगी, झूठी रिपोर्ट करवाऊंगी। जगदीप भाई आपके भी साथ ऐसा ही हुआ? देखिए हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरा तो वो लिव इन रिलेशनशिप का जो कार्ड जो इन्होंने सर्टिफिकेट जो बनवाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ने जो है ना सबसे जो है ना क्या कहें, अब एक तरह से जो है ना बड़ा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है मतलब। तो उन्होंने ये लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट बना रखा है उसी की आड़ ले रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कानून के पास जाता हूँ, थाने में जाता हूँ, चौकी में जाता हूँ। वो बोल देते हैं ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये कहीं पे भी रह सकते हैं, ये आज़ाद हैं। और जो मेरे जो 2 बच्चे हैं मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? जो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? अब मैं किसका घर उजाड़ के लेकर उनके लिए माँ लेकर आऊँ? तो मैं सरकार से यही जो है ना, कानून से यही जो है ना कहना चाह रहा हूँ तो कि मैं किसने हक दिया है मेरे को कि मैं किसी का घर उजाड़ के लेकर अपने बच्चों के लिए माँ लेकर आऊँ? जगदीप भाई एक और बात है, नुको है भाई, मैं दुखी थी, वह दुखी थी तो बच्चे भी तो दुखी होंगे, उनने क्यों ना लेकर आए भाई? देखिए अगर वो दुखी थी तो अपनी माँ के पास जाती, थाने में कंप्लेंट करवाती, चौकी में कंप्लेंट करवाती और मेरी माँ को बताती, मेरे पापा को बताती, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे को काट देगा गलती पे। और अगर मेरी गलती नहीं, मैंने कोई गलती ही नहीं कर रखी, मैं सुबह जो है ना आ जाता था, शाम को जाता था, मैं क्या गलती करूँगा? अब मेरा परिवार बहुत हंसी खुशी चल रहा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाने से जिस दिन वो गई थी उस दिन मैं ड्यूटी के लिए तैयार हुआ था, मैंने वो बेड पे लेटी हूँ, जैसे भाई वायरल चल रहा है, खांसी जुकाम आम है वो हो जाता है। मैंने उसको ये बोला कि जो है ना कोई प्रॉब्लम है, बोली नहीं। मैंने कहा अगर गांव से कहेगी गांव से दवाई दिलवा लेता हूँ, अगर यहाँ से कहेगी यहाँ से, रोहतक से कहेगी रोहतक से दिलवा दूंगा। बोली नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका जो मूड ही ऐसा था, मूड जो है ना मतलब ये था कि भाई मेरे को तो जाना ही है, जाना ही है। सोच ली थी उन्हें, सोच ली थी। अगर तेरे को जाना ही तो बता के जाती कम से कम है कि मैंने तेरे साथ में नहीं रहना, अपनी माँ को बता के जाती। क्यों तूने ऐसा किया? अपनी माँ का दिल दुखाया, अपने भाइयों का दिखाया। एक भाई है उसका मरने वाला है, अब कोई पता नहीं है उसका। और बच्चों का तो समय 2 दिन हो गए उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। अब वो सोचती है कि बेटी से एक बार बात हो जा, बेटी से एक बार बात हो जा। लेकिन वो लड़का इतना गंदा है राजू, मैं बता देता हूँ, जो 2 पहले लाकर छोड़ चुका है। पता नहीं वो जो उसके आसपास के लोग उसको क्या मानते हैं। जो एमसी है उसकी जो है ना सपोर्ट कर रही है। समाज के नाम पे कलंक है एक तरह से ये जो है ना, मतलब कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सोनिया से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो है ना आ जाओ और अपने बच्चों को संभाल ले, और मैं अपना जो है ना मतलब जैसे रूटीन से अपना काम जाऊँ। तो जगदीप भाई एक बात बताओ, जो आपकी वाइफ की माँ है वो उनका सपोर्ट आपने लिया भाई, वहाँ पर जाकर उसको समझा दे? बिल्कुल लिया है, बिल्कुल लिया। ये आपने वीडियो में पहले भी देखा है कि जो है ना मतलब कि भाई उसकी माँ जुलाना थाने में भी, उनके घर भी उसकी माँ 3 बार जा चुकी है। एक बार तो बोली कि बड़े भाई को भेज दिए मैं आ जाऊंगी, लेकिन जब बड़ा भाई उसको लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया। पहले तो बोली नहीं पवन को भेज देना, मैं जो है ना आ जाऊंगी। फिर जो है ना पवन उसको लेने जाता है, उसकी माँ उसको लेने जाती है, दोनों जाते हैं माँ बेटा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, बोलते हैं कि तुम वो एमसी, वहाँ की जो एमसी है, जो सरपंच बोलता है क्या पता तुम इसको ले जाकर वहाँ पे काट दो, वहाँ पे जाकर कोई अपनी बेटे को काटेगा या मारेगा? इसने काट दी तो फिर क्या कर ले? बताओ क्या कर ले? अब उस एमसी से यही सब यही पूछे, कल ना तेरी बेटी के साथ में हो जा तो तू क्या करेगा?